Good morning, students. 6th class. You open your SST book. Unit number, chapter number 3. What is government? And page number 32. Page number 32 पे today we want to start in this line. Nowhere in the world have governments. So students, you listen me attentive. Nowhere in the world have governments willingly shared power. कहता है nowhere, कहीं भी नहीं है ऐसा. In the world, संसार में have governments willing shared power. कहता है ऐसा संसार में कहीं भी नहीं है जहाँ पे कि सरकार की इच्छाएं शेयर्ड पावर, सरकार की जो इच्छाएं हों उनको किस प्रकार से शेयर किया जाता है बड़ी शक्ति के साथ. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. कहता है कि all over Europe, पूरे यूरोप में एंड यूएसए में वुमेन एंड द पुअर, महिलाएं और गरीब, हैव हैड टू फाइट, जो कि लड़ते रहते हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. कहता है सरकार के कार्यों की भागीदारी के लिए अक्सर लड़ते हुए नजर आते हैं. वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. ड्यूरिंग मीन्स के दौरान. कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने वोट के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया. स्ट्रेंथ और इनकी स्ट्रेंथन भी, इनकी शक्ति, इनकी ताकत भी अधिक थी. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. This movement is called, कहता है कि यह आंदोलन कहलाता है the women's suffrage, महिलाओं की शक्ति. movement as the term suffrage usually means right to vote. usually अक्सर कहता है कि right to vote, वोट देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, उसी प्रकार से प्रत्येक महिला को भी वोट देने का अधिकार है. ड्यूरिंग द वार मैनी मैन वर ऑलवेज फाइटिंग. कहता है युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों को लड़ते हुए देखा. एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपन टू डू वर्क. एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण वुमेन वर कॉल्ड अपन टू डू वर्क, महिलाएं अपना कार्य करती हैं. दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क. दैट वॉज अर्लियर, अर्लियर मीन्स पहले से ही, कंसिडर्ड मेन्स वर्क. कहता है एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे महिला के द्वारा भी किया जा सकता है. मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. मैनी वुमेन, बहुत सारी महिलाएं, बिगेन ऑर्गेनाइजिंग, कहता है कि कई संगठनों का प्रारंभ करती हैं, एंड मैनेजिंग, और व्यवस्थाएं भी करती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन करवाए जाते हैं, इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के काम भी किए जाते हैं. व्हेन पीपल सा दिस दे बिगेन टू वंडर. व्हेन पीपल सा दिस, लेकिन लोग जब इसे देखते हैं, दे बिगेन टू वंडर, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है. वाई दे हैड क्रिएटेड, कि ऐसा उनके साथ क्यों, ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों उत्पन्न हुई, उसका कारण जानना चाहते हैं. सो मेनी अनफेयर स्टेरियोटाइप्स अबाउट वुमेन. इस प्रकार से महिलाओं के बारे में अवश्य ही कुछ अनफेयर स्टेरियोटाइप्स होती हैं, यानी कि महिलाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है. एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग, और क्या वे कोई भी कार्य करने में योग्य हैं या उस कार्य के करने के इच्छुक हैं. सो वुमेन बिगिन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. इसलिए महिलाओं ने भी आज इस चीज का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है. एज बीइंग इक्वली, समान रूप से, कैपेबल, योग्य होने के, क्षमता होने की, ऑफ मेकिंग डिसीजन. कहता है कि महिलाओं ने भी इस चीज का प्रदर्शन क्लियरली
शुरू कर दिया है कि आज उनके अंदर भी कोई भी कार्य को करने की क्षमता है और वे किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के योग्य हैं। द suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places. The suffragettes demanded the right to vote. कहता है कि सबसे पहले महिलाओं की मांग है कि उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो, यानी कि वोट देने के लिए उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स, कहता है सभी महिलाओं के द्वारा अपनी मांग रखी गई है। हियर दे चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस, और कहता है कि इस सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के द्वारा एक बार नहीं अनेक बार रैली भी निकाली जाती है। मैनी सुफ्रेगेट्स वर इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड मीन्स कारावास। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने कारावास का दरवाजा भी देखा है। एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, और हंगर मीन्स भूख, स्ट्राइक मीन्स हड़ताल, और इस प्रकार से अनेकों बार उन्होंने भूख हड़ताल भी की है। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, फीड में खिलाया जाना, और अंतिम समय पे उन्हें बड़े फोर्स करके जबरदस्ती करके खिलाया जाता है, भूख हड़ताल से उन्हें हटाया जाता है। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920, कहता है अमेरिकन महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हो गया था। व्हाइल वुमेन इन द यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स, और यूनाइटेड किंगडम में भी इसी टर्म के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। As men some years later in 1928, जबकि पुरुषों को कुछ वर्ष पश्चात यानी कि 1928 में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी कि अमेरिका और यूके के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू वोट वाज गिवन टू वोमेन, यानी कि वोमेन को सबसे पहले अधिकार दिया गया इंस्टेड ऑफ द मैन अगेन आफ्टर सम टाइम, बजाय कि पुरुषों को ये अधिकार कुछ समय पश्चात मिला है। नेक्स्ट देखिए, जो कल हमारा पैराग्राफ अनकम्प्लीट रह गया था, कंप्लीट हमने किया डिसीजन वाला इसके ठीक नीचे, यानी कि ये पैराग्राफ हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। Yesterday we have completed this paragraph and vote for women is explained at this time, and at this time we are going to start in this paragraph, but it was not always like this. देखिए, but it was not always like this, लेकिन सदैव इस चीज को पसंद नहीं किया जाता था। Can you believe? आप विश्वास कर सकते हैं that there was a time, कि वह एक समय था when governments did not allow women and the poor to participate in elections, कि जब महिलाओं को सरकार के द्वारा महिलाओं को और गरीबों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती थी। In their earliest forms, governments allowed only men, लेकिन इससे पहले सरकार के द्वारा पुरुषों को ही केवल ये इस फॉर्म में भाग लेने की अनुमति थी। Who owned property, जो कि संपत्ति के मालिक होते थे, एंड वर एजुकेटेड, और शिक्षित होते थे, यानी कि पुरुष क्या होते थे, ओन प्रॉपर्टी, संपत्ति के मालिक, एंड एजुकेटेड, और वे शिक्षित भी होते थे। और यही कारण था कि पुरुषों को ही सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता था, टू वोट, और यही कारण था कि उन्हें वोट देने का अधिकार था। दिस मीन्ट दैट वोमेन, इसका मीन्स ये नहीं है कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। द पुअर, महिला भी कर सकती है, गरीब लोग भी कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट, कहता है
जिसके पास अधिक संपत्ति नहीं है, जो गरीब है और अनएजुकेटेड और अशिक्षित है, वर नॉट अलाउड टू वोट, उसे वोट देने के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती थी। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स, देश के अंदर इस प्रकार के नियम लागू किए गए थे। एंड रेगुलेशंस, रूल्स मीन्स नियम, रेगुलेशंस मीन्स नियमावली। कहता है कि देश में इस प्रकार के नियम और नियमावली लागू किए गए थे। दैट दीज फ्यू मैन मेड, जो कि कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ वोटिंग हो रही है और वोटिंग का जो सीन है वह लेटेस्ट सीन इन्होंने दिखाया है जिस टाइम ये बुक प्रिंट की। वोटिंग इज ए रूरल एरिया, कहता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वोटिंग हो रही है। A ring is put on the finger to make sure that a person casts only one vote. यह फिंगर के ऊपर ये मार्क लगाया जा रहा है, निशान लगाया जा रहा है इंक का, जो कि ये बताता है कि इस व्यक्ति के द्वारा अपने वोट का प्रयोग कर लिया गया है। यानी कि 1 person 1 vote, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। इन इंडिया, भारत में, बिफोर इंडिपेंडेंस, कहता है भारत में स्वतंत्रता से पहले ओनली ए स्मॉल मिनोरिटी वाज अलाउड टू वोट, कहता है केवल एक छोटे से मिनोरिटी थी, वाज अलाउड टू वोट, जिसे कि वोट देने का अधिकार था, उसे अनुमति दी जाती थी। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी, और कहता है यही कारण है कि वे लोग एक साथ इस बात का निर्धारित करते थे, द फेट ऑफ द मेजॉरिटी, कि जिस व्यक्ति को अधिक वोट मिलेंगे वही सत्ता में सत्ताधिकारी होगा। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, कहता है बहुत सारे अनेक लोगों के द्वारा इंक्लूडिंग सम्मिलित किया गया गांधी जी को, बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को इसमें सम्मिलित किया। वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, कि गांधी जी ने जो कार्य किए या जो कुछ भी कहा उसको उन्होंने प्रैक्टिस में लाया। एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव टू राइट टू वोट, और इसके साथ ही उन्होंने मांग रखी कि सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दिस इज नोन एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज, इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। आपको लेसन रीडिंग करनी है, और जो महिलाओं के लिए वोट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा नोटेट भी करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन से देश के अंदर, इन विच कंट्री द ऑथोरिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन एंड पुअर, महिलाओं को सबसे पहले किस देश की सरकार के द्वारा अधिकार दिया गया था कि उनके द्वारा वोट दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अमेरिका और यूके है। अमेरिका और यूके को आप अंडरलाइन भी कर लीजिए इसे, और आप इसे नोटेट भी करेंगे, और आपको लर्न होना चाहिए। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट 20 एंड यूके वुमेन गोट टू राइट इन द सेम टाइम एंड men some years later in 1928, और पुरुषों को 1928 में अधिकार दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।